आपका स्वागत है हमारे इस आज के सेशन में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों आपके 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है जो आपके एनवायरनमेंट स्टडीज से रिलेटेड है, पर्यावरणीय अध्ययन से। जी हाँ दोस्तों, ये आपके यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में आए हुए प्रश्न हैं दोस्तों, जिसमें से आज का ये सेशन है दोस्तों आपका 25 क्वेश्चंस का। तो दोस्तों आप भी अपना चेक कर लीजिएगा कि आप कितने प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? उनमें से धूल को हटाने के लिए, उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, आचार को स्वादिष्ट बचाने के लिए। दोस्तों बात कर रही है यहाँ पर कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। तो दोस्तों वो सुखाया जाता है हमारा नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि, प्रश्न नंबर 2 है ये, क्योंकि बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। बगुला भैंस को डराना चाहता है। तो दोस्तों बगुला भैंस पर इसलिए बैठता है क्योंकि बगुला और भैंस इन दोनों में सहजीवी संबंध है तथा ये एक दूसरे पर आंशिक रूप से निर्भर हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? ह्यूमस उपलब्ध कराना, भोजन भंडारण संचित करना, पौधे को सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। तो दोस्तों हमारा प्रश्न कह रहा है कि जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए इनमें से नहीं है। तो दोस्तों भोजन भंडारण संचित कराना, तो दोस्तों यहाँ जड़ें जो होती हैं उनका ये भी काम रहता है, पौधों को सहारा भी देती हैं और जल तथा खनिजों का अवशोषण भी करती हैं। लेकिन दोस्तों इसमें हमारा होगा ह्यूमस उपलब्ध कराना। दोस्तों ये ह्यूमस उपलब्ध नहीं कराती हैं, क्योंकि जो ह्यूमस होता है ये मिट्टी के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 हमारा कह रहा है कि वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार। तो दोस्तों वर्ली जो है ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ये महाराष्ट्र में स्थित है। और दोस्तों वर्ली जो है ये एक जनजाति है दोस्तों। ठीक है, वर्ली जो है ये एक जनजाति है। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जो वर्ली है ये चित्रकारिता की एक पारंपरिक कला है। तो दोस्तों ये कैसी, ये चित्रकला के लिए एक पारंपरिक कला है वर्ली। ओके, और यही वर्ली एक जनजाति है जो महाराष्ट्र में पाई जाती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती एवं समीपवर्ती राज्य हैं। तो दोस्तों तमिलनाडु के आसपास समीपवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? दोस्तों अगर बात करें तो तमिलनाडु के पास में हमारा पड़ता है, एक तो दोस्तों आपका केरल रहता है, ठीक है, एक आपका कर्नाटका रहता है और आपका आंध्र प्रदेश रहता है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ये 3 ही राज्य हमारे पड़ते हैं, क्योंकि गुजरात तो काफ़ी दूर है, गुजरात नहीं पड़ता। और दोस्तों अगर यहीं पे पूछ लिया जाता कि आपका कोई कैंसास प्रदेश भी पड़ता है तमिलनाडु के सीमा से सटे हुआ, तो दोस्तों आपका पांडिचेरी जो है, पांडिचेरी जो आपका है, पांडिचेरी जो कैंसास प्रदेश है आपका, ये हमारा तमिलनाडु की सीमा से लगता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है, तेज होती है? समझ रहे हैं, तीक्ष्ण मतलब छोटी से छोटी आवाज को भी सुन लेती है, कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। कौन? गिद्ध, बाघ, रेशम का कीड़ा या फिर आपका कुत्ता। तो दोस्तों अगर बात की जाए हमारे इसकी, तो दोस्तों आपका जो गिद्ध होता है, ये जो गिद्ध होता है इसकी सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। दोस्तों ये वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर को आसानी से समझ लेता है, क्योंकि दोस्तों इसकी जो श्रवण क्षमता होती है वो सभी जानवरों से ज़्यादा अच्छी होती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है
पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते। किसके लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं? लीबिया, अलास्का यानी कि यूएसए, अल्जीरिया या फिर अर्जेंटीना। तो दोस्तों अगर बात करें हम भारत के लोग जो हैं, हम भारत के लोग अलास्का के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मच्छरों को तेल द्वारा विकसित किया जाता है। तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। तो दोस्तों बात की जाए कि मच्छरों के जो प्रजनन की रोकथाम है ये दोस्तों हमारी तेल डालने से हो जाती है। ठहरे पानी में तेल डालने से सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोस्तों तेल जो होता है वो ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है इसको हम देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति का लोनी मतलब बस्ती में एक साथ नहीं रहता। ठीक है, मधुमक्खियों की भांति जैसे मधुमक्खियां रहती हैं ऐसे नहीं रहता। तो दोस्तों क्या नहीं रहता? चींटियां आपने देखी होंगी इकट्ठी रहती हैं। ततैया या बर्रैया आपने देखी होगी, ये भी आपकी इकट्ठी रहती हैं। आपकी दीमक जो होती है, दीमक भी इकट्ठी रहती है अगर आपने दीमक का घर देखा हो तो। ठीक है, और जो आपकी मकड़ी होती है ये हमेशा इंडिविजुअल अकेली रहती है। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मकड़ी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है। बात कर रहे हैं दोस्तों हम कुडुक भाषा की। तो जो कुडुक भाषा है ये कहाँ के लोगों की है? मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। तो दोस्तों कुडुक जो है ये झारखंड के लोगों की भाषा है, कुडुक। ठीक है दोस्तों, ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो दोस्तों उन्हीं को मैं संग्रह लेकर आया हूँ आपके लिए। 25 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो दोस्तों आपके 2021 का जो आपका टेट, यूपी टेट या सी टेट होने वाला है तो दोस्तों उसमें ये प्रश्न आ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है। विषय वस्तु मतलब थीम है। तो दोस्तों बात की जाए एनसीएफ 2005 की, तो दोस्तों एनसीएफ 2005 में फोकस जो दिया गया था वो दोस्तों दिया गया था हमारा भोजन पर। तो दोस्तों उसकी जो थीम थी वो दोस्तों हमारे भोजन पर निर्भर थी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है वो निम्नलिखित में से अध्ययन का समर्थन नहीं करती। किसका समर्थन नहीं करती इसको हम देख लेते हैं। बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, बच्चे कम गलतियां करें, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, बच्चों को खोज के लिए पर्याप्त स्थान मिले। तो दोस्तों जो समर्थन है पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है वो समर्थन नहीं करती कि बच्चे कम गलतियां करें। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख, जैसलमेर, मेघालय, दार्जिलिंग। तो दोस्तों हमारे देश में निम्नलिखित में से जो ठंडा रेगिस्तान है वो है हमारा लद्दाख। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसको भी हम देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक किसके? कक्षा 5 की 5th क्लास की पर्यावरण अध्ययन की आपकी एक पाठ्यपुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियां लिखी हैं, अपनी मृत्यु के समय वे थे। तो दोस्तों अगर हम बात करें डॉक्टर जाकिर हुसैन की तो ये अपनी मृत्यु के समय हमारे देश के राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों ये कितने नंबर? ये 3rd नंबर के राष्ट्रपति थे जिनका दोस्तों कार्यकाल 1967 से 1969 तक 1967 से 1969 तक चला और दोस्तों ये अपने कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों हमारे ये भारत के राष्ट्रपति थे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है। काली मिर्च, गेहूं, साबूदाना, सौंफ। तो दोस्तों बात की जाए काली मिर्च ये भी बीज है, गेहूं बीज है, सौंफ बीज है, लेकिन दोस्तों अगर बात करें हम साबूदाना की तो साबूदाना हमारा बीज नहीं है क्योंकि दोस्तों ये साइकस के तना के मंड से प्राप्त किया जाता है हमारा क्या? साबूदाना। ओके, तो दोस्तों हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी साबूदाना। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है इसको हम देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि रियाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है।
वहां उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? तो दोस्तों बात की जाए केरल में सबसे ज्यादा जो बहुतायत वृक्ष है वो दोस्तों हमारे वृक्ष हैं नारियल के। तो दोस्तों उसने नारियल के वृक्षों को देखा होगा जो वास्तव में ही ऊंचे होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई है, निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानी जिनके भीतर बीज होते हैं। बीज वाले भी पहचानना। देखिए दोस्तों, आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। ठीक है, इनमें से तो दोस्तों इनमें से क्या है? आपके आलू में बीज नहीं होता, इसको हटा दीजिए। टमाटर में बीज होता है, नाशपाती में बीज होता है, चीकू में होता, भिंडी में होता, आपका करेला में होता, लेकिन प्याज में नहीं होता, लेकिन आपका खीरा में होता। तो दोस्तों 1 2 3 4 6 सब्जियां हैं, तो 6 सब्जियां देख ली, 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक, चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियां खरीदती है जो खासतौर पर वही बनाई जाती है, वे क्या कहलाती है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में जो साड़ियां उसने खरीदी वो वहाँ की साड़ियों का नाम क्या है? तो दोस्तों वहाँ की जो साड़ियाँ उन्हें कहा जाता है पोचमपल्ली और कलमकारी। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है? पोलियो, मलेरिया, निमोनिया, चेचक। तो दोस्तों बात की जाए हमारा जो जल जनित रोग है वो हमारा है मलेरिया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगले प्रश्न को हम जल्दी से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? उड़ीसा भरतनाट्यम, असम बिहू, तमिलनाडु लावड़ी, कर्नाटक कथक। तो दोस्तों मैंने आपको एक दिन डांस के लिए ट्रिक बताई थी कि असम की बहू। तो दोस्तों ये हमारा सही है, असम की बहू, मतलब असम में बिहू जो नृत्य है वो होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किन संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? पोस्टर, संदर्भ पुस्तकें, समाचार पत्र और पाठ्य पुस्तकें। तो दोस्तों बात की जाए समाचार पत्र, हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, समाचार पत्र, क्योंकि दोस्तों समाचार पत्र में हमें अपडेट्स मिलती रहती हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती? हस्तपरक क्रियाकलाप को बच्चों के अनुभव और संदर्भों से जोड़ना, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, विषयानुसार उपागम। तो दोस्तों हमारी जो 2005 की एनसीईआरटी थी, तो दोस्तों इसमें क्या दे रखा था कि आपका हस्तपरक क्रियाकलाप होना चाहिए, आपका बच्चों के अनुभव और संदर्भों से भी जुड़ा होना चाहिए, विषयानुसार उपागम होना चाहिए, लेकिन दोस्तों तकनीकी पर कोई भी जोर नहीं दिया गया। तो हमारा इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल नहीं है? निर्धारण, पूर्वानुमान, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन। तो दोस्तों इनमें से जो हमारा एक कौशल है, कौशल नहीं है, तो दोस्तों वो हमारा है निर्धारण। निर्धारण है, ये हमारा कोई कौशल नहीं है। पूर्वानुमान एक कौशल है, निष्कर्ष कौशल है, अवलोकन एक कौशल है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कक्षा 5 की अध्यापिका माइका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं, अधिकतम पौधों के नाम लिखना। दोस्तों और अगला है आपका उनकी पत्तियां, ऊंचाई, पत्तियां, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है हमारा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? आकलन में सफलता प्राप्त करना, क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं धारणा को समझना, सीखने वालों की प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से जो हमारे महत्वपूर्ण पहलू है वो है दोस्तों हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 4, सीखने वालों की प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना, सीखने वालों को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं। दोस्तों हमारे बस यही 25 क्वेश्चन खत्म होते हैं। दोस्तों ये हमारे 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। दोस्तों इसी तरीके की सेशन में आपके लिए लेकर आता रहूंगा जिससे आपके EVS मेंस एनवायरमेंटल स्टडीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा से बाहर
ना जाए। तो चलिए दोस्तों, बहुत जल्दी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आपको ये हमारे वीडियो पसंद आए तो अभी लाइक करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले पहले। और दोस्तों आप अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए। दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।